आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी भैया आ रही है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए हमारी चर्चा 12 भावनाओं पर चल रही है। आज सारा जगत, पूरा विश्व एक महामारी की चपेट में है, जिस कारण लगभग सभी साधर्मी कुछ परेशान भी हैं, कुछ तन से परेशान हैं और कुछ मन से परेशान हैं। सभी जीव सुखी हों, सभी जीवों को साता हो, सभी जीव शाश्वत सुख की प्राप्ति करें, सभी जीव भगवान बने, ऐसी हम सभी भावना भाते हैं। हमारे पास 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हम सभी लोग करते हैं। एक अनुयोग में मान लो भेद विज्ञान की बात है, तो एक अनुयोग में जीव के सूक्ष्म परिणामों की चर्चा है, तो एक अनुयोग में चरणानुयोग की भी चर्चा है। आज हमारा कोई भी साधर्मी भाई या कोई भी शारीरिक बीमारी से अस्वस्थ है या उसके परिवार में कोई भी अस्वस्थ है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार से हम उसके परिणामों का स्थितीकरण कराएं। आज के समय में जिनवाणी पढ़ने से भी बड़ा यदि कोई स्वाध्याय है तो वो स्वाध्याय ये है कि हम अपने साधर्मियों का स्थितीकरण करें। क्योंकि आज हम जहां भी निगाह दौड़ाते हैं, इर्द गिर्द सभी जगह हर घर में कहीं असाता का उदय है। और आज जितने भी जीव डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि वे लोग वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, माने तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वो इस संसार की अनित्यता को, इस संसार की असारता को नहीं पहचानते। देखो, कदाचित हमारे सामने मृत्यु भी आवे तो मृत्यु का भय कैसा। हम लोगों ने इतने वर्षों में जो स्वाध्याय किया है, तो उस स्वाध्याय में हम इतना भी नहीं सीख पाए कि देह जुदा है और जीव जुदा है। ये सारे शास्त्रों का सार है। किसी ने कोई सा भी ग्रंथ पढ़ा हो, मान लो कोई किसी ने अकेले मोक्ष में प्रकाशक का स्वाध्याय किया है, या किसी ने अकेले समय सार का स्वाध्याय किया है, या किसी ने अकेले छेढाला का स्वाध्याय किया है, सारे शास्त्रों का सार तो पहले में पहला इतना है कि हमें ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देने चाहिए। जो लोग जीव और अजीव को आज भी अलग अलग देखते हैं, सामने ये देह छूटती दिखाई दे रही हो या ये देह छूट रही हो, उस समय देह अलग दिखाई देना अलग बात है, लेकिन आज भी ये देह तो इस शुद्धात्मा से अत्यंत भिन्न ही है। जो जीव स्वाध्याय के बल पर इस देह को आत्मा से भिन्न जानते हैं या अनुभवते हैं,
या इसका अकेला विश्वास करते हैं, वे जीव कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। एक बात। दूसरी बात ये है, मौत तो अज्ञानी की होती है, कुत्ते बिल्ली की होती है। ज्ञानियों की और जैनियों की कभी मौत नहीं होती। जिसकी मौत होती है वो जैन नहीं है, और जो जैन है उसकी कभी मौत नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमें तो चारों ओर जैनियों के घर में भी मौत होती हुई दिखाई दे रही है। जिनको मौत दिखाई देती है वो अज्ञानी हैं, सात तत्व के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, जीव अजीव की पहचान से रहित हैं। सचमुच में ज्ञानियों की, स्वाध्यायियों की या जैनियों की तो मौत नहीं बल्कि मृत्यु महोत्सव की तैयारी होती है। माने इस देह के छूटने को वो मृत्यु महोत्सव कहते हैं। जहां महोत्सव मनाया जाता है वहां कोई विषाद नहीं होता, वहां विलाप नहीं होता, वहां आर्त ध्यान नहीं होता है, वहां तो उत्साह होता है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? अरे हम देव गति की इच्छा रखते हैं, हम मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, ऐसी ही भावना भाते हैं। तो क्या देह छूटे बिना अपने को मोक्ष या स्वर्ग मिल सकता है? स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा करे और देह ना छूटे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आई बात? दूसरी बात यह है कि जब भी हम कहीं परदेश जाना चाहते हैं या नए मकान में जाना चाहते हैं तो उसका एक तो उत्साह होता है और दूसरा उसकी एक तैयारी होती है। बिना तैयारी के ये जीव माने पड़ोस में भी नहीं जा सकता। बहुत दूर की बात तो अपन क्या करें। आप यदि समेत शिखर जा रहे हो तो एकदम अचानक आप समेत शिखर नहीं जा सकते। समेत शिखर जाने की यदि भावना भाई है तो आपको उसकी 2, 4, 5, 8, 10 दिन की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। ये तो आज का माहौल है, हम चाहे जैसे मर्जी कपड़ों में चले जाते हैं, कोई सामग्री नहीं लेके जानी पड़ती। ज्यादा लंबी बात अपन क्या करें, 20-30 साल पहले जब हम शिखर जी जाया करते थे तो शिखर जी के लिए हमारे एकदम नए कपड़े हुआ करते थे, सूती, माने आज तक नहीं पहने हो ऐसे नए कपड़े स्पेशल सिलाए जाते थे और तीनों यात्राएं उन्हीं नए कपड़ों में की जाती थी। एक बात। और दूसरी बात, घर से ही भोजन की सारी सामग्री, न केवल भोजन की सामग्री, माने ये नहीं कि आटा दाल की अपन लेकर जा रहे हैं, माने साथ में स्टोव, तवा, चकला, बेलन, मिट्टी का तेल और माचिस जैसी सामग्री भी साथ लेकर जानी पड़ती थी। ख्याल में आया कि नहीं आया बात? तो जहां हम 8 दिन की यात्रा पे जा रहे हों तो वहां इतनी तैयारी की आवश्यकता है। वहां कोई परमानेंट नहीं जा रहे हैं, अब वहां हम टेम्परेरी जा रहे हैं। लेकिन इस जीव को एक ना एक दिन इस पर्याय से परमानेंट अवश्य जाना है, अवश्य जाना है। एक ना एक दिन से बात में उन्हें दोहराना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि चाहे जब मर्जी, एक ना एक दिन जाना है। माने सबको अपने समय पर ही जाना है। कोई भी जीव न समय से पहले जाएगा और न समय से बाद में जाएगा, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। माने जब मेरा आयु क्रम पूरा हो रहा होगा तो उस समय
चाहे ऑक्सीजन भी मिल जाए, डॉक्टर भी मिल जाए, बेड भी मिल जाए, यदि आयु क्रम पूरा हो रहा है तो बाहर के कोई साधन अपने को बचा नहीं सकते। और यदि अपना आयु क्रम शेष है, ऑक्सीजन लेवल कितना ही नीचे आ जाए, भले ही बेड ना मिले, डॉक्टर ना मिले, दवाई ना मिले, इंजेक्शन ना मिले, तो भी हम जो घर के साधन कर रहे हैं, घर का शुद्ध काढ़ा ले रहे हैं या नींबू पानी ले रहे हैं, ठीक है, या सलाद ले रहे हैं, तो भी हम ठीक हो सकते हैं, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी डाउन हो जाए। इसलिए मेरा जितने भी साधर्मी हैं, जितने भी निकटवर्ती लोग हैं, मेरा तो सब लोगों से यही कहना है कि अपन घबराएं नहीं, बल्कि अपन तो जितना हमारा असाता क्रम का उदय आया है उसको सहज भाव से जानते हुए हमें जीतना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो समय सार आदि ग्रंथ हैं वो तो हमें इतना प्यारा संदेश देते हैं, निरंतर बार बार वो हमें भेद ज्ञान कराते हैं। समय सार हमें ये कहता है कि भाई तू तो असाता के उदय के काल में भी असाता से जुदा है। क्या कहा? तू तो असाता के उदय के काल में भी असाता के उदय से जुदा है, भिन्न है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हमारे एक बड़े भाई जैसे विद्वान हैं और बहुत अच्छा उनका क्षोभम है, डॉक्टर वीर सागर जी उनका नाम है, आप सब जानते होंगे। बराबर उनके YouTube पे प्रवचन भी आते रहते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, चारों अनुयोगों का उनका अच्छा अध्ययन है। यहाँ तक कि वो अजैन संतों के बीच में जाकर भी अपने जिन शासन की प्रभावना करके आते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जैसे हमें समाचार मिला कि वो अस्वस्थ हैं और उनके घर में सभी अस्वस्थ हो गए। तो राग से दुख तो होता ही है, हमें भी दुख हुआ। एक दिन हम इंतजार कर रहे थे और ये भावना भा रहे थे हमारे जिन शासन की प्रभावना रुकनी नहीं चाहिए। जो लोग जिन शासन की प्रभावना करते हैं उनका रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज जरा सा अपने को समाचार मिला कि वो स्वस्थ हैं, तो मैंने उनको फोन लगाने की हिम्मत की और फोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब आप कैसे हैं, और उन्होंने मेरे से बात की, ठीक है ना। मेरे को एक ही भाव था कि इस 3-4 दिन के समय में, क्योंकि ये भी अपने पास समाचार था कि वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए थे, ठीक है। तो जानने की जिज्ञासा होती है कि आपके परिणाम कैसे रहे, आपने इस असाता के उदय में क्या क्या किया, ठीक है, और परिणामों को कैसे संभाला, आपके परिणाम कहाँ तक डिगे और कहाँ तक स्थिर रहे, ये एक मेरे को जानने की जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने 10-15 मिनट तक मेरे से बात की। एक दिन उनकी तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई थी तो थोड़ा सा तो देखो भय होता है, हम जिस भूमिका में हैं उसमें इतना तो भय होगा ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि मैंने सब कुछ छोड़कर समय सार की गाथाएं पढ़ी, समय सार के कलश गुनगुनाए, भेद ज्ञान की चर्चा, आत्मा परमात्मा की चर्चा, केवल ज्ञान का स्वरूप, ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, केवल इस ओर मैंने अपना उपयोग लगाया। उन्होंने ये कहा एक दिन मेरे सर में इतना दर्द था कि दर्द से वो सिर फटा जा रहा था।
तो उस दिन उन्होंने गज कुमार मुनि का चिंतन किया कि अरे, कि गज कुमार मुनिराज के सिर पर जिस समय सिगड़ी जल रही होगी और उनका सिर जल रहा होगा, तो उस समय उनके परिणामों की स्थिति क्या होगी। कैसे उन्होंने उस असाता के उदय को जानते हुए असाता के उदय से भिन्न अपने स्वरूप में स्थिर रहकर उन्होंने परमार्थ को साधा था। ख्याल में आई कि नहीं आई बात। गज कुमार मुनि मोक्ष गए ना, है ना, और उसी पर्याय में मोक्ष गए हैं। अब देखो, जैसे आज का हमारे मान लो कोरोना का उदय चल रहा है और हम ये सब देख रहे हैं कैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सर में भी दर्द हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि इससे ज्यादा पीड़ा, मतलब हमारे को आज जो पीड़ा दिखाई दे रही है, इससे कम पीड़ा तो गज कुमार मुनि को नहीं हुई हो, माने सर पे रुई लपेट कर या घास लपेट कर जो भी उस समय किया होगा, ठीक है, और उसमें आग लगा दी, आग लगा दी। पहले बाल जले होंगे, फिर खाल जली होगी, फिर मांस भी जल रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने परिणामों को कैसे स्थिर किया होगा। तो हम इन उदाहरणों से अपने परिणामों को स्थिर कर सकते हैं। ख्याल में आई कि ये बात। हम भी अपने परमार्थ को साध सकते हैं। ख्याल में आई कि नहीं आई बात। चलो, एक विकल्प आ रहा है, छोड़ो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो माहौल है वो हमें कितनी बड़ी सीख दे रहा है, और एक सीख नहीं, बहुत प्रकार की सीख दे रहा है, बहुत प्रकार की सीख। हम सीख लेना चाहें तो कदम कदम पर एक एक प्रसंग से हम शिक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। देखो, जब अपन आज बाहर जाते हैं ना, मैं अपने वसुंधरा की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर एकदम सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा, घर से कोई नहीं निकलता, ठीक है, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? आप सुबह चले जाओ, दोपहर चले जाओ, माने दिल्ली में रात को 2 बजे जैसा सन्नाटा होता है ना, तो वसुंधरा में सुबह, दोपहर, शाम, हर समय इतना सन्नाटा होता है, ठीक है। सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? केवल इसलिए कि उन्हें कोरोना का भय है, भय। बाकी दूसरा तो कोई कारण नहीं है ना, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, हैं। उन्हें ऐसा लगता होगा आज हवा में भी कोरोना आ गया, ठीक है, तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने पहले भी कहा था ना, एक हमारे परिचित बिल्कुल बराबर में रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने स्वस्थ होने पर भी, स्वस्थ रहने पर भी, माने मंदिर जाना बंद कर दिया, और सेकंड फ्लोर पे उनका घर है, उन्होंने अपने घर के जीने उतरने बंद कर दिए, जीने नहीं उतर रहे हैं, बालकोनी में नहीं आते, बालकोनी में आना बंद कर दिया। देखो, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब नहीं नहीं, इस समय कोरोना बड़ी गंभीर स्थिति में है और हवा में घुल गया है, और इसलिए भाई साहब हमने उनसे कहा ना कि क्या बात है आप मंदिर नहीं आ रहे, हमने कई दिनों से आपको देखा नहीं। बोले नहीं नहीं साहब, हमने तो मंदिर आना बंद कर दिया, हमने तो घर से बाहर निकलना, जीना उतरना, बालकोनी में आना बिल्कुल बंद कर दिया। माने उनके घर में 3 मेंबर हैं, तीनों के तीनों घर में हैं। और एक बात बताऊं आपको, 8 दिन बाद उनके घर में कोरोना हो गया। अब बताओ कि तुमने जिन मंदिर बंद किया ना, तुम्हें जिस बात का भय था, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना था, ख्याल में आएगी ना। अब जिस भय से आप अपने घर में थे, बंद थे, ठीक है ना, और फिर भी आपको कोरोना हो गया,
तो इससे एक बात अपने को ये पता चल रही है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस जीव का जिस दिन, जिस समय, जहां, जिस घर में, जिस कमरे में असाता का उदय आना होगा, तो वो उदय आकर ही रहेगा। एक शिक्षा तो अपने को ये मिल रही है, ठीक है। दूसरी शिक्षा अपने को क्या मिल रही है? दूसरी शिक्षा देखो आप, कि भय के कारण ये जीव अपने घर में घुसता है। हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था है, सम्यक दर्शन के 4 भेद हैं या 4 कारण कहे जाते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। संवेग माने क्या है? संवेग माने है ना, संसार का भय, ये भी एक अर्थ है ना, ये अर्थ है ना, है? तो क्या है, जिस जीव को संसार का भय होता है, वो जीव अपने घर में जाता है। अपना घर समझ गए, मिट्टी का नहीं, कंकड़ पत्थर का घर नहीं, ख्याल में है कि नहीं? जैसे सम्यक दर्शन के बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, बहुत सारे कारण। देवसास गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना, देवसास गुरु निमित्त बनते हैं, अपने आत्मा के श्रद्धान से होता है, कसाई की मंदता से होता है, जीवों की दया पालने से होता है, नरकों की वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जिसको संसार का भय होगा उसको सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होना माने क्या, कि वो अपने निज घर में चला जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम तो कहते हैं कि भय कसाय से, जिस कसाय से अपने को सम्यक दर्शन हो और हमारे मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुल जाए, हम तो उस कसाय को भी भला कहेंगे, है ना। अरे जिस संसार के भय से इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, तो हम उस भय को अच्छा ही कहेंगे। समझ में आई कि नहीं? तो हमें तो इस संसार के स्वरूप का विचार करना चाहिए। हमने कोरोना के स्वरूप को देखा, क्या स्वरूप देखा, कि जिसको कोरोना हो जाता है वो शीघ्रता से उसका मरण हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाती है, उसको सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसे आप संसार को के बारे में विचार करो ना, है? ये 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, नरकों की 33 सागर की आयु है, वहां भूख कितनी लगती है, प्यास इतनी लगती है, खाने को एक दाना नहीं है, पीने को एक बूंद नहीं है। त्रियज गति में यदि ये जीव चला जाए तो वहां पर एक इंद्रिय जैसी अवस्थाओं को प्राप्त करता है, ठीक है। वहां इतनी वेदना है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, कोई दवा करने वाला नहीं है। त्रियज गति के जीवों में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता होगा? गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, उनको कोई कोरोना जैसी महामारी नहीं होती होगी क्या? होती होगी, अवश्य होती है। लेकिन वो बेचारे किससे कहें, और उनकी कौन सुने, कौन दवा दारू करे? विचार तो करो आप, ये संसार का स्वरूप है। अरे कल को मैं इन वर्तमान परिणामों से त्रियज गति में चला गया और वहां ऐसा उदय आया तो क्या होगा? विचार तो करो। तो जिसको इस प्रकार संसार का भय लगेगा, वो जीव निश्चित ही अपने स्वरूप में जाने का प्रयास करेगा। ओहो, बाहर में बहुत दुख है, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है? अरे जिस गली में कोरोना हो जाए, हम उस गली से निकलना बंद कर देते हैं। क्यों? हमें वहां दुख दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जिस जीव को इस संसार में दुख दिखाई देता है, वो जीव इस संसार में रहना नहीं चाहता, वो अपने घर में जाना चाहता है, अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहता है। ख्याल में है कि नहीं है? मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे ये दुख अब नहीं सुहाते। अनादिकाल से अनंत अनंत बार, अनंत अनंत वेदना सही, अनंत अनंत रोगों को देखा,
ख्याल में है कि नहीं? तो इसलिए सही मायने में तो ये तो कदाचित ऐसा असाता का उदय आ भी जाए तो हमें अपने परिणामों में हर्ष रखते हुए, भेद विज्ञान रखते हुए, भेद विज्ञान करते हुए, हैं कितना पढ़ते हैं अपन, कितना दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत आपके नेटवर्क देखो आया आया जी जी बोलिए। हाँ देखो अब आया, अब आया। नहीं फिर चलिए। स्वभाव व प्रवचन हाँ देखो आवाज आ रही है, आ रही है। जी आ रही है। हाँ हिमांशु देखो सही आ रही है, ठीक है सबको ओके? हाँ भैया ठीक है। जी ठीक है जी। चिंता बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था और शायद पहले दिन भी अपन ने ये उदाहरण दिया था कि हमने 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 5 गूंज रही है पंडित जी। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो जो भी करना है। देखो अब आवाज गूंज रही है क्या? नहीं अभी जो बोला है उस पे तो नहीं गूंजी। हाँ चलो बहुत बढ़िया है ना। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमने 1 साल पाठ किया, अध्ययन किया, या 2 साल अध्ययन किया, 4 साल अध्ययन किया, ठीक है ना। तो ये तो आज हमारे एग्जाम की घड़ी है, हमने कितनी भावनाएं भिजाई हैं, कितने पाठ किए हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं तो वो 12 भावनाओं की, मेरी भावना की, समाधि मरण की, है ना, ये सब पंक्तियां गुनगुनाते होंगे, हम भी सब गुनगुनाते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं, ठीक है। अब तुमको मैं एक शब्द तुमको भी लगा लो, ठीक है। मेरा स्वामी तो मेरा आत्मा है ना, मेरा शुद्ध आत्मा है, इसको भी लगा लो। तो सारी जिंदगी तो हमने ये भावना भाई है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुझको न भूल पाऊं। अब देखो यदि हम शरीर को याद रखेंगे, अपने रोग को याद कर रहे हैं, शरीर को याद कर रहे हैं, बेटा बेटी को याद कर रहे हैं, माँ बाप को याद कर रहे हैं, मकान दुकान को याद कर रहे हैं, तो अपना शुद्धात्मा याद आने वाला नहीं है। शुद्धात्मा को याद करना है, भगवान को याद करना है, तो इन सब को हमें भूलना ही पड़ेगा, है। तो जब सारी जिंदगी हमने ये पाठ पढ़ा है, सारी जिंदगी हमने भावना भाई है, तो अब जब ये घड़ी आई है ना, ये अवसर आया है, और हम इसको खाली अवसर नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये सुअवसर आया है, सुअवसर आया है। तू ऐसी चाहता था ना, है? हमने तेरे को हार्ट अटैक की मौत नहीं दी, कि हार्ट अटैक हुआ और असावधानी से तेरी देह छूट गई, तू संभल भी नहीं पाया, है। तो ये अपना सुअवसर आया है, देहांत के समय में तुझको आवाज का जीने की हो ना इच्छा
मरने की हो न वांछा। क्या बात है देखो। यदि कहीं राग अटका हुआ है ना, राग, रंच मात्र भी राग है, तो जीने की इच्छा होगी। और यदि द्वेष हावी हो गया है, द्वेष, ठीक है, तो मरने की वांछा होगी। यदि विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, ये शरीर हमें सुहारा है, शरीर हमारे अनुकूल है, बेटा हमारे अनुकूल है, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, तो जीने की इच्छा होगी। लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि साहब ये इच्छा और वांछा में क्या अंतर है, ठीक है, तो मैं तो अपनी बुद्धि से उनको ऐसा ही बताता हूं। और यदि शरीर को रोगों ने घेर लिया है, चलाते चलाते भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, बेटा कहना नहीं मानता है, नालायक है, चारों ओर प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, तो मरने की वांछा होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अखबार उठा के देखा था, तो उसमें एक फोटो सहित आया हुआ था कि कहीं किसी परिवार में 4 मेंबर हैं, मम्मी है, पापा हैं, एक 13 साल का बेटा है और 15 साल की बेटी है, 4 मेंबर। अब उन 4 में से माता पिता का वियोग हो गया। अब बेटा अपनी बहन के सामने आत्महत्या की भावना रखता है, बेटा, भाई अपनी बहन के सामने, समझ में आया कि ना? क्यों? जब ये प्रतिकूलता उससे सही नहीं जा रही, तो उस भाई को बहन ने संभाला, संभल दिया। अब भी कल का ही अखबार पढ़ा मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो क्यों? मरने की वांछा हो रही है, मरने की वांछा, समझ में आई कि नहीं? तू मरने की वांछा करता है, तेरे को वर्तमान में अपने भाई का, माँ का, बाप का, बेटे का या इस देह का वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन तूने ये सोचा है कि तू मरकर जाएगा कहाँ है? मरकर तू यदि आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया। आ रही है आवाज तो बिल्कुल सही। आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। मेरा ये है, क्योंकि देशना की क्लास में एक बार भी शिकायत नहीं आती और मेरी क्लास में रोज शिकायत आती है। चलिए, तो आप ही अपना वो चेक कर लीजिए, जो लोग मेरे से ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं आ रही है ना। और देखो, आज तो संयोग से मैंने मोबाइल भी देशना का ही ले लिया, लीड भी देशना वाली लगा ली, और फिर भी आप देखो शिकायत कर रहे हो, तो इसका मतलब मेरा ही पाप का उदय है। चलो ठीक है, मैं क्या कह रहा था? कदाचित, कदाचित तूने मरने की वांछा की, लेकिन सोच तो सही, मरकर तू कहां जाएगा? एक साथ करोड़ों रोग तेरे उदय में आएंगे, एक साथ, जहां ना माँ होगी, ना पिता होंगे, ना भाई बहन होंगे, ना परिवार होगा, ना बंधुजन होंगे, ना साधर्मी होंगे, ना देवशास्त्र गुरु होंगे, ना कोई सांत्वना देने वाला होगा, ना डॉक्टर होगा, ना बेड होगा, ना ऑक्सीजन होगी, कुछ नहीं होगा। केवल मारो मारो मारो, पीटो पीटो, काटो काटो, गलाओ जलाओ, बस यही सुनने को मिल रहा होगा, अंधकार ही अंधकार होगा। तो इसलिए हमारे आचार्य तो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि भैया, जीने की होना इच्छा और मरने की होना वांछा। यदि तेरे को जीने की इच्छा है, तो इसका मतलब तेरे को राग है, और यदि तेरे को मरने की वांछा है, तो इसका मतलब तेरे को द्वेष है। तो आचार्य कहते हैं, ना तू राग कर और ना तू द्वेष कर। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं है? ना जीने की इच्छा, ना मरने की वांछा, क्या करूं मैं? तो वो तो कहते हैं कि तू तो अपने बने बनाए भगवान को देख। बस समझ में आ रही? मैं तो बना बनाया भगवान हूं, ऐसा परिपूर्ण हूं, मुझ में कुछ कमी नहीं है,
मुझ में रोग नहीं है, ठीक है। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम वाली जो कविता है ना, आदि व्याधि का नाम नहीं है, ऐसा है ना उसमें लाइन। सत शिव सुंदर मेरा धाम, वाह। मेरा धाम मैंने सिला नहीं, मोक्ष नहीं, मेरा धाम, आप समझ लो, मेरा धाम ऊपर नहीं, मेरा धाम मैंने मेरा अंदर स्वरूप, उसमें आदि नहीं है, व्याधि नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है, कोई रोग नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, वो तो एक जगमगाता महल है, एयर कंडीशन एकदम, माने कोई आकुलता नहीं, ऐसा मेरा धाम है। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। और जहां, क्या है चौथी लाइन, नहीं, जहां मिलता पूर्ण विश्राम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। देखो जो लोग घरों में बंद है ना, मैं तो अपने अनुभव ही आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि हमें भी ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है। 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया अपने घरों में रहते रहते, ठीक है। कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, कहीं घूमने फिरने नहीं गए, कहीं रिश्तेदारों के नहीं गए, ठीक है ना, तो थक गए भैया, बहुत थक गए। ऐसा जी करता है बस कहीं है ना जंगलों में चले जाओ, है ना, और खूब मजे करो वहां जाकर, है ना। अपन तो चैन के 8 दिन कहीं बिता के आए, ऐसा करते हैं चलो शिखर जी चलते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, हाँ कोई दुकानें नहीं खुली हुई हैं, सुमत जी वहां विराजमान हैं, ठीक है। सुबह सुबह अपन 4-5 बजे उठकर पहाड़ पे जाया करेंगे, ठीक है, वहां पेड़ों के नीचे, ऐसे ऐसे अपन सपने देखते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि थोड़े दिन अपने को विश्राम मिल जाए, कहीं जाकर अपन विश्राम करें आए। लेकिन भाई 3 लोक में तेरे को कहीं बाहर में विश्राम मिलने वाला नहीं है। यदि तुझे विश्राम चाहिए, यदि तू आराम करना चाहता है, तो अपने स्वरूप में चला जा, बाकी तेरे को कहीं विश्राम नहीं। हाँ, नाटक समय सार में बनारसी दास जी कहते हैं, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। ख्याल में है कि नहीं? तो ये है विश्राम। को हम सोचे देखो, बिना सम्यक दर्शन के, बिना स्वरूप में जाए, बिना आत्मा को जाने हम मोक्ष जाना चाहें ना, तो पता है कैसी दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी कि वहां सकता, आप नहीं मिलेगा। यदि बिना वीतरागी के आप सिद्ध शिला पर जाना चाहते हो, तो एक इंद्रिय बनकर जाओगे, सोच लो आप। ख्याल में है कि नहीं है? तो अब क्या कहा, सारी जीवन अपन ने ऐसी भावनाएं भाई हैं, ख्याल में है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। अब एक एक पंक्ति का आप मर्म तो समझो है? आज हम परस्पर में 20, 22, 25, 30 साधर्मी भाई एक साथ धर्म चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि कई बार पाप के उदय में इस जीव को धर्मात्मा जीवों का लाभ भी नहीं मिल पाता है। धर्मात्मा निकट हो, वे
चर्चा सुनावें, सावधान रखें। हे जीव, तू सावधान हो जा। सारी जिंदगी जो तूने पूंजी कमाई है, यदि अंत समय में तूने परिणाम बिगाड़े तो समझना वो सारी पूंजी व्यर्थ हो जाने वाली है। घंटों घंटों का, इतने वर्षों का स्वाध्याय, सारे जीवन का हमारा संयम है ना, घंटों घंटों की भगवान की हुई पूजा, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है। और हे जीव, यदि तेरे को पानी की प्यास लगती है, भूख सताती है, ठीक है, रात में 12 बजे तेरे को क्षुधा की आकुलता हो जाए, तो कैसे सावधान रखना कि हे जीव, तूने अनंत बार इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, इस उसका एक एक कण भी इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए, लेकिन फिर भी तेरे दुखों का अंत नहीं हुआ, तेरे को बार बार मरना पड़ा। तो इसलिए उसकी आकुलता में अपना भव मत बिगाड़, वे सावधान रखे, सावधान। गाफिल न होने पाऊं, बेहोश नहीं होने पाऊं, नहीं, गाफिल। गाफिल माने कहीं पुत्र का मोह ना सता जाए, कहीं बेटी का मोह ना सता जाए कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। ये ऐसे परिणामों का होना माने गाफिल होना, गाफिल ना होने पाऊं। अभी जो हम 2 दिन पहले सचिन जी से चर्चा कर रहे थे, मंगलायतन वालों से, तब ये चर्चा हमारे सामने आई। सचमुच में तो आज सारा व्यवहार धर्म भी धरा का धरा रह गया। अब किसी जीव ने भावना भाई अपनी तो तैयारी की नहीं है ना। हमने कहा पंडित जी साहब ध्यान रखना, कदाचित हमारी देह छूटने लगे तो आप हमें सावधान कर देना। इन साधर्मी से कहा, उन साधर्मी से कहा, उन पंडित जी से कहा, ठीक है, लेकिन अस्वस्थ हुआ, परिवार वाले हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने परिवार वालों को बाहर कर दिया, और डॉक्टरों ने भी नहीं किया तो परिवार वाले तो स्वयं बाहर हो गए। अब वहां कौन उसको सावधान रखे, कौन जिनवाणी समझाए, कौन सहयोग करे, कौन उसके परिणामों को स्थितीकरण कराए। तो इसलिए भैया व्यवहार धर्म पर भी विश्वास नहीं करना कि ये हमारे काम आ जाएगा। अंत समय तक मुझे देव दर्शन मिलते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी भावना नहीं पाए, परंतु इस व्यवहार धर्म पर विश्वास करके नहीं चलना, ये भी धोखा दे जाएगा। है भक्तामर मेरे काम आ जाएगा, है अंत समय में भैया मुझे भक्तामर जरूर सुना देना, भैया नमोकार मंत्र सुना देना, भैया शांति पाठ जरूर कर लेना, मेरे काम आ जाएगा, मैं अच्छी गति में चला जाऊंगा। भरोसा नहीं करना, अपनी तैयारी रखना। ख्याल में गुरुदेव श्री ऐसा कहा करते थे, मृत्यु के समय कोई मुझे समझाए तो समझना कचास है। क्या कहा? मृत्यु के समय कोई मुझे समझाए तो समझना कचास है। कचास माने मेरी तैयारी नहीं है। समझ में आया कि आप तो देखो कहते हैं ना, आप कमाई और बाप कमाई, ठीक है, तो जो काम आप कमाई आती है ना, बाप कमाई नहीं आती, क्योंकि बाप कमाई पे अकेले एक बेटे का अधिकार नहीं होता, और आप कमाई पे अकेले हमारा अधिकार होता है। तो इसलिए आज तक हमने जो भी कमाया है, कमाया माने आपको 6 ढाला याद है, आपको तत्वार सूत्र याद है,
आपको समय सार की गाथाएं याद हैं, तो जब हमारे आसपास कोई नहीं होगा, यहां तक कि सबसे निकट की ये देह भी हमें छोड़ रही होगी, तो केवल और केवल यदि कुछ काम आएगा तो मेरा कमाया हुआ ये वाला धन। समझ में है कि नहीं है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ठीक है, आप गुनगुनाओ अंत समय में, गुनगुनाओ। भूख लग रही है, भूख लग रही है, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे प्रसंग हमारे सामने आए हैं। हमारे एक साधर्मी भाई, हमारे अंकल जी थे उस्मानपुर में, प्रतिदिन वो 2-2, 3-3 घंटे स्वाध्याय वन में आकर स्वाध्याय करा करते थे और केवल भेद विज्ञान की चर्चा करते थे। समय सार जैसे ग्रंथ उनके प्रिय थे, प्रिय। लेकिन असाता का उदय आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वेंटिलेटर पर चले गए। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने अपनी भावना मेरे सामने रखी कि ऋषभ, मुझे ये लोग कुछ भी खाने को नहीं दे रहे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगली बार आप मेरे से मिलने आओ तो चुपके से कम बादाम और मुनक्का की गिरी अपने साथ रख लाना। सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं ये बात, ठीक है। अब सोचो वो कितना तड़फ रहे हैं। उन्होंने अपने भाव रखे, भेद विज्ञान उनके वर्तता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा उदय भी बड़े बड़े ज्ञानियों को आ जाता है। उन्होंने ये भाव रखे, अगली बार मैं मिल भी नहीं पाया, उनकी देह पूरी हो। तो ऐसा प्रसंग आ जाए तो क्या होगा, तब क्या काम आएगा? लोग अनंत बार नरकों में इतनी भूख की वेदना सही है, इतनी भूख की वेदना सही है कि यदि ये 3 लोक का अनाज भी खा जाए तो भी भूख ना मिटे। भूख कम ज्यादा होती है ना, कम ज्यादा। यदि 2 रोटी की भूख हो तो वेदना कम होती है, और 4 रोटी की भूख हो तो वेदना उससे ज्यादा होती है। होता है ना, होता है ऐसा। कई बार अपने को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। जब अपने को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है ना, अब मान लो कोई पूछे, अरे साहब बताओ कितनी रोटी खाओगे आप, कितने का आटा गूंथ लें अपन, तो हम कहते हैं कि साहब 6 रोटी का आटा गूंथ लेना, ठीक है। तो इस समय पता चल रहा है हमें 6 रोटी की भूख है, माने इतनी वेदना है। आप विचार करके देखो, जब 6 रोटी की भूख में इतनी वेदना हो सकती है, तो जहां इतनी भूख, कितनी भूख कि 3 लोक का अनाज भी खा जाए, इतनी भूख, इतनी भूख। यहां 6 रोटी की भूख हो, कम से कम 1-2 रोटी तो मिल जाती है ना। अपन पंचकालक में गए, ठीक है, अब भूख बहुत तेज लग रही है, अचानक पब्लिक ज्यादा आ गई। जन्म कल्याणक का दिन था, हमें उम्मीद नहीं थी। अब क्या है, मिलने भूख तो थी 6 पूरी की, और 2 ही पूरी मिलकर रह गई। 2 तो मिल गई 6 की जगह, लेकिन जहां 3 लोग का अनाज खा जाए और 1 कण भी दाना ना मिले, तो समझना। अच्छा, मैं तो इस भरोसे था, मैंने कहा 9:45 बज रहे हैं, ठीक है। तो वहां कितनी वेदना होती होगी, ये विचार कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, वो सब पढ़ा हुआ, सारी स्तुतियां, सारी पूजाएं, सारी गाथाएं, ठीक है ना, सारे सूत्र,
समझे ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष मार्गा तत्वार्थ धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादिक माधवा। सब आप है ना, ये इनको पढ़ो, गुनगुनाओ, इनका अर्थ याद करो, पढ़ो, बस यही काम आएगा, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रहा? बोर तो नहीं हो रहे ना, है ना। बस हमारी तो ये भावना है, सब जीव सुखी हो, सब जीव आनंद मंगल में हो, सब भगवान बने, हमारा एक भी साधर्मी, एक भी स्वजन सुखी नहीं हो। ठीक है, अल्प काल में भगवान बन जाए, अनंत सुखी हो जाए, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ले। अरे टेम्परेरी सुख को प्राप्त करते 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 दुखी पाया, लेकिन कभी आज तक सुख नहीं पाया। क्यों? हमने टेम्परेरी सुख चाहा। स्वर्ग का टेम्परेरी सुख है कि परमानेंट सुख है? बोलो। टेम्परेरी टेम्परेरी सुख है, ख्याल में है कि नहीं आया? और हमें टेम्परेरी सुख चाहिए कि परमानेंट सुख चाहिए? परमानेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसा हो जाए तो टेम्परेरी है, बेटा हो जाए तो टेम्परेरी है, एक अच्छा सा मकान हो जाए तो टेम्परेरी है। समझ में है कि नहीं आया? अरे मान लो हमारे को कोरोना हो जाए और हम हॉस्पिटल जाएं, और गलती से डॉक्टर ये पूछ ले हमसे, क्यों भाई साहब आप टेम्परेरी इलाज चाहते हैं कि परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो गुस्सा आ जाएगा। कैसी बातें करते हो आप, टेम्परेरी इलाज नहीं, मेरे को टेम्परेरी इलाज नहीं चाहिए, मुझे तो परमानेंट इलाज चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए। परमानेंट इलाज माने क्या? परमानेंट माने अजर अमर हो जाना, ख्याल है? और ये रोग भी टेम्परेरी है, हम परमानेंट क्यों माने? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहा कि ये ही अपने काम आएगा, दूसरा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आज जितने हमारे स्वाध्यायी, जितने हमारे साधर्मी, मान लो आइसोलेशन में हैं, ठीक है, अस्वस्थ हैं, एक कमरे में पड़े हुए हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, ठीक है ना, सबका यही माल काम आ रहा होगा और दूसरा कुछ नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। जिन लोगों ने जीवन भर कभी स्वाध्याय नहीं किया, भगवान के दर्शन तो किए, भगवान को सुनाया तो बहुत था, 4-4 घंटे सुनाया था, लेकिन 4 मिनट भगवान की नहीं सुनी जिन्होंने, आज कुछ काम नहीं आ रहा होगा, कुछ काम नहीं आ रहा। समझ? एक साधर्मी मान लो आइसोलेट हो जाए, एक कमरे में बंद हो जाए, हैं, कोई परिवार का मेंबर अंदर नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है, उसने उस काल में सम्यक दर्शन ले लिया हो, उसे तीव्र वैराग्य जागा, ठीक है, देह से विरक्ति हुई, संसार की असारता दिखाई दी, देह का राग छूटा, संसार का राग छूटा, ओहो आज कोई काम आने वाला नहीं है, आज पंच परमेश जी भी शरण दिखाई नहीं दे रहे, आज देव दर्शन भी नहीं मिल पा रहे, अरे रे रे, मेरा देव ही मेरा देव है, मेरा देव ही शरणदाता है, ठीक है। और ऐसा विचार करते करते वो स्वरूप में गुप्त हो गया हो और उसने सम्यक दर्शन ले लिया हो और उसने देह छोड़ दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब अपने पास तत्व होगा, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, जीव अजीव का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर कौन है, शरीर का स्वरूप क्या है, उन सब बातों का ज्ञान होगा तो काम आएगा, नहीं तो काम आने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने बात यहां से प्रारंभ की थी कि जितना भी
है भय के कारण जीव अपने घर में घुसे हुए हैं। यदि इस जीव को एक बार यदि संसार का सच्चा भय लग जाए तो ये जीव अपने घर में प्रवेश कर जाएगा। बाकी दूसरा जगत में कोई शरणभूत नहीं है। वर्णी जी की पंक्तियां याद आ रही हैं। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मुझे लगता है आपको किसी को भी ये पंक्तियां याद नहीं है, सब दिखाई दे जाता है। क्यों? आप कोई बोलो मती ना, क्योंकि जब मैं बोल रहा था एक भी जना नहीं गुनगुना रहा। होठ हिलते हुए दिखाई दे जाते तो मुझे लगता है कि हाँ आपको याद है। कितनी प्यारी स्तुति है, कितनी प्यारी स्तुति है। आप इसको पूरी पढ़ना, पूरी। मेरे शाश्वत शरण। देखो ये महावीर भगवान शाश्वत शरण नहीं है, ये 24 तीर्थंकर शाश्वत शरण नहीं है, ये सिद्ध भगवान शाश्वत शरण नहीं है। ठीक है, मेरा शाश्वत शरण कौन है? मेरे शाश्वत शरण सत्य। सुनो आप है ना अपना बंद करो। क्यों? मेरे को तो आपके होठ हिलते दिखाई दे गए ना, तो समझ लो मेरे को समझ में आ गया कि आपको याद है ना। इससे क्या है कि और लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मेरे को है ना पर में देखने की ज्यादा आदत है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, कंटिन्यू प्रवचन नहीं करता हूं मैं। ठीक है, तो क्या कहा? मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण। सत्य एकमात्र ये ही सत्य है। राम नाम भी सत्य नहीं है और अनंत नाम भी सत्य नहीं है। ख्याल में आएगी ना? सत्य है तो मेरा शुद्धात्मा है। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। ब्रह्म यानी शुद्धात्मा। ठीक है, समय सार में इसको सुंदर कहा, सुंदर, और वर्णी जी ने इसको प्यारा कहा। बात एक ही है, सुंदर कहो प्यारा कहो। तीन लोक में मुझे ज्ञानियों को यदि सबसे प्यारी कोई वस्तु है तो वो अपना शुद्धात्मा है? सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। वर्णी जी कैसी भावना भा रहे हैं? तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। कि मेरे मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण किसकी भक्ति में जाए। ख्याल में है क्या? अभी तो हमें भक्ति का स्वरूप भी नहीं पता। जिनेंद्र भक्ति का समय शाम को 7 बजे से 8 बजे तक है। और वो जो भक्ति होगी ना 7 बजे से 8 बजे तक, वो तो दिखावा है। भक्ति माने क्या? आपको अपने माता पिता के प्रति भक्ति है कि नहीं? भक्ति माने बहुमान है। देखो एक बालक है ना, वो अपनी माँ को जरा सा भी दुखी नहीं देख सकता है? प्यास लगे तो पानी, भूख लगे तो खाना, पैर में दर्द होता है तो पैर दबाता है, सर में दर्द होता है सर दबाता है, बुखार आता है तो फटाक से थर्मामीटर ला के नापता है। तो हम क्या कहते हैं? भाई इसको अपनी मम्मी की बड़ी भक्ति है, बड़ी, इसको कहते हैं। तो भक्ति कब होती है? 7 से 8 होती है कि 24 घंटे होती है? सोचो। अरे देवसार गुरु की भक्ति 7 से 8 नहीं होती, 24 घंटे होती। माने उनके गुणों का बहुमान, उसका नाम है भक्ति। ऐसे ही अपने शुद्धात्मा का बहुमान, जो 3 लोक में अपने को सबसे ज्यादा प्यारा लगे, उसका नाम भक्ति है। तो वर्णी जी को तो 24 घंटे प्यारा लगता होगा। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, माने मेरी मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण इस शुद्धात्मा की भक्ति में जाना चाहिए।
ख्याल में आई कि नहीं आई बात? बोलो अनिल भाई साहब, अब समय तो पूरा हो गया है, अब हम विराम ले रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अपने जितने भी साधर्मी हैं थोड़ा सा उनके भाव भी जान लेते हैं, ठीक है। अनिल भाई साहब थोड़ा आप स्पीकर ऑन कर लो, कर लो कर लो कर लो। हाँ, अब बताओ, 1 घंटा आपने स्वाध्याय किया, आपको कोई भय है क्या? बोलो, कोई भय? किसी प्रकार का भय नहीं। बोलो, भय है आपको? देखो, सारा भय मिट जाए। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है ना। अभी हमने किसकी चर्चा करी? शुद्धात्मा की चर्चा करी। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है, वो कितना प्यारा होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है, एक हम इसके एक ज्ञान गुण की चर्चा करें, एक ज्ञान रतन की चर्चा करें, एक सुख रत्न की चर्चा करें। जब एक रतन इतना अनमोल है, तो ऐसे ऐसे रत्नों का रत्नाकर जो शुद्धात्मा है, वो कैसा होगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस प्रकार से हम तत्व का चिंतन करें, अपने उपयोग को बदलें, ठीक है। बाहर में देव शास्त्र गुरु में हम अपने चित्त को लगाएं, और निश्चय में हम अपने शुद्धात्मा में अपने चित्त को लगाएं। तो इस प्रकार से भावना भाते हुए हम मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगल भावना से आज यहाँ पर विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जैन धर्म जय। जय जिनेन्द्र सभी को जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।